सर, जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि रोड की स्थिति सही होनी चाहिए, सही कर रहे हैं कि गलत? सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्या कहना है आपका इस पर? एक्सीडेंट तो होता है, पर ये है कि रोड सही होना चाहिए, ज्यादा गड्ढे वगैरह है। गवर्नमेंट की गलती है इसमें, रोड सही होना चाहिए। जो यहाँ पे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, क्या वो सही डिमांड कर रहे हैं? क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं कि रोड की जो स्थिति है वो और सही करनी चाहिए, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही होनी चाहिए। सही कर रहे हैं बच्चे। जो बच्चे लोग मांग कर रहे हैं, क्या वो सही मांग कर रहे हैं? बच्चे लोग जो मांग कर रहे हैं, अधिकारी को बात करिए। जो लोग रोड बनाने के लिए बोल रहे हैं, बच्चे सही बोल रहे हैं? रोड बनाने के लिए बच्चे बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको रोड से दिक्कत नहीं होता है? तो सही मांग कर रहे हैं ना? ये प्रोटेस्ट क्यों ज्वाइन किया आज, क्या हो रहा है? क्योंकि इधर एक्सीडेंट हो रहा है, उसको कम करवाने के लिए हमारी मांग है। क्या और क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था वो अच्छा हो, हॉस्पिटल साफ सफाई किया जाए, और जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए, और क्यों हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है, उन सब की मांग है हमारी। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो है कि गवर्नमेंट को मानते हैं, अच्छा, और जो और भी होंगे सिस्टम में उनके रूप में भी जिम्मेदारी है कि वो सब ठीक कराया जाए। मतलब बिजी रोड है इतना, अगर यहाँ गाड़ी आए, देखिए गाड़ी आर पार जा रही है, अगर यहाँ पे नॉर्मल मतलब भसड़ ही मचती है तो मतलब एक्सीडेंट होना जरूरी। अभी देख लीजिए इतना रश हो रखा है, तो अभी रोड पे गाड़ियाँ आ रही हैं, कहीं ना कहीं अगर मिस यूज हुआ, अगर कहीं लड़ी गया तो फिर आपकी क्या क्या मेन मुद्दाएं क्या क्या है रोड के अलावा? रोड के अलावा ये है कि मतलब टाइम के हिसाब से अपना मतलब जल्दी रोड अपना बना लिया जाए, मतलब ज्यादा नहीं, कम से कम इतना तो कर ले कि हाँ मतलब सोच रहे कि बड़ा चौड़ा रोड कर ले, उतना मत करिए, कम से कम प्रॉपर रोड कर ले कि हाँ आदमी अपना आ जा सके। और एक कम से कम ट्रैफिक रूल मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए ताकि जो देख सके कि हाँ गाड़ी क्या चल रही क्या नहीं, वही तो नहीं है। आप इसको किसका जिम्मेदार मानते हैं जो हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? इसका जिम्मेदार तो अक्सर ऐसे यहाँ के विधायक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे खिलाए, उनको यही मतलब है कि पैसे खिला और हो गया। अच्छा, कोई उन्हें मायने नहीं कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार यहाँ मैं नहीं कह सकता कोई भी पर्टिकुलर इंसान को, लेकिन यहाँ के रोड जो मैं देख रहा हूँ सिंगरौली के बहुत ही खराब हो गए, इसकी वजह से रोज यहाँ हादसा हो रही है। कितना रश हो रखा है यहाँ, मेन इलाके में बढ़ने की यहाँ बात रोड वो सही नहीं है। चलते रहते हैं देने के लिए जवाब लेने। क्या कोई सवाल क्या है आप लोग का? सरकार से क्या सवाल है? रोड के बारे में तो कभी पहले ऐसा आप लोगों ने आवाज उठाई है रोड के खिलाफ? उठाई तो नहीं है, उठ रहा है अब उठ रहा है। अभी क्यों उठ रहा है? अब वो क्या है, सारे लोग एक साथ हो गए हैं, क्योंकि सारे लोग एक साथ हो गए हैं। इससे पहले सब लोग एक साथ नहीं थे, सब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे लोग दिखते थे। अगर कहीं कुछ वीडियो पोस्ट हो जाता था, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, तो लोग वीडियो डालते थे, सिर्फ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भर जाते थे, लेकिन कभी साथ नहीं हुए, क्योंकि ऐसे एकता कभी दिखी नहीं किसी में। तो क्या ये प्रोटेस्ट क्या ट्रेंड की वजह से आया? ये एकता सबको ट्रेंड की वजह से आएगा? हो सकता है सर ट्रेंड की वजह से आया, क्योंकि हर जगह हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जयपुर, राजस्थान, हर जगह हो रहा है। और उनकी मांगे तो पूरी कर दी गई हैं। उनकी मांगे तो पूरी कर दी गई है, देखते हैं आज हमारी मांगे पूरी होती है कि नहीं होती हैं। क्या बोलना चाहते हो सरकार को? कुछ भी नहीं, इनको कुछ भी कहने लायक नहीं। इनको जितना बोल दो, ये होता है ना भैंस के आगे बीन बजाना, ये वही है। इनके आगे कुछ भी कर दो, इनको कोई आज आप लोग फिर कहाँ जा रहे हैं? हम कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो क्या लगता है जो रोड इतना खराब है उसका मतलब जिम्मेदार कौन है? इसे पहली बार रोड नहीं कहते हैं, ये रोड है ही नहीं पहली बार। ठीक है, इसके जिम्मेदार हमारे आगे नेता है, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। सभी नेता है, सिर्फ हम सभी के सभी नेता है, सिर्फ हम नॉर्मल पब्लिक, हम जनता नहीं है, जनता भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने कभी इसके लिए पहले प्रोटेस्ट किया नहीं। हमने पहले आवाज ही नहीं उठाएगी कभी। हमने पहले आवाज उठाने का ट्राई भी किया, लेकिन कुछ उसका हल नहीं निकला है। हम आज भी वही चीज कर रहे हैं, और तब तक करेंगे जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता है। अगर आज सरकार कुछ इमीडिएट तो कुछ करेगी नहीं, तो अगला स्टेप क्या है, क्या सोचे? अगला स्टेप तो अभी कुछ नहीं, बस इतना है कि
जो हम अभी कर रहे हैं उसके लिए सरकार कुछ तो उपाय के कुछ तो करे, ये रोड इसको कुछ तो करे, इसको बनवाए जो भी करे। आप लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ सिंगरौली के लिए? हमारे लिए मतलब ये है कि भाई हमारी सारी दुविधाएं और हमारी जो परेशानी है उसके बारे में कोई तो सलूशन निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम बार बार इसी तरह अपने जो हमारा काम है लोगों को मतलब ऑफिशियल्स को नोटिसेबल कर सके। अच्छा, मतलब क्या गवर्नमेंट अभी कुछ भी मतलब इसको ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं मान रही है? नहीं मान रही, क्योंकि हम बहुत कम तादाद में, अगर और लोग हमारे साथ चलेंगे तो जरूर ऑफिशियल हमारे ऊपर नजर रखेंगे। तो जो लोग अभी प्रोटेस्ट पे नहीं आए उनको क्या कहना चाहोगे? हम ये कहेंगे भाई चूड़ियां पहन लो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है। तुम यहाँ प्रोटेस्ट में किस लिए आई हो? सिंगरौली के भलाई के लिए। हम जिस देश के लिए रहते हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं उसके लिए तो इतने दिन से आवाज उठा रहे थे, पर हम जिस शहर में रह रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? हमारा फर्ज बनता है ना, इसलिए आई हूँ मैं। और यहाँ पे इतनी कम लड़कियाँ क्यों दिख रही है? मोस्ट ऑफ द लड़कियां वुमेन सेफ्टी की वजह से नहीं आ पाई, और कुछ का ऐसा था ना कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दिए, अब क्या करेंगे आगे, बस स्टोरी डल रही थी उनकी, आज भी यहाँ पर लोगों को मतलब रोड तो खराब है यहाँ पे, वो कैसे पर्सनली इफेक्ट कर रहा है? तुमको डेली क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत मेरे को तो बहुत है। एक दिन मैं कुछ दिन पहले मैं रोड पे से जा रहा था और चक्का पिछल गया। वहाँ का रोड ऐसा था, मतलब बहुत ही मट्टी वहाँ पर था, जहाँ वहाँ गिट्टी डालना चाहिए था मट्टी डाला हुआ था, तो वहाँ से लोगों को नुकसान होगा। कहीं का उसका डेट हो जाता है तो सरकार अपना दोष नहीं देगा, हम लोग का दोष देगा, कहेगा तुम गाड़ी गलत चला रहे हो। गलत तो भाई रोड में है ना। और देख सकते हो यहाँ जब सिंगरौली प्रोटेस्ट वो हो रहा था, क्या कहते हैं, अरे जो वो हुआ था ना अभी, जो वो आए थे, हाँ वो एक दिन सिंगरौली महोत्सव में एक दिन में देख सकते हैं कि एक दिन में उधर का रोड पूरा बन गया, और अभी तो ये सब खड़ा गया। ये सब कब बनेगा? कब बनेगा? ये सब पूरा ऐसे ही रहेगा। ये प्लास्टर हुआ खाली बिल पास कराया जाता है, ये सब रोड का कब टेंडर पास होगा, कब बनेगा? तो कौन इसका जिम्मेदार है? क्या पता है, क्या लगता है? जिम्मेदार जो यहाँ का करता रहता है, जो जिसके अंडर में ये करवाने का रोड का और भी काफी सारा काम वो करवाएगा। तो क्या ये प्रोटेस्ट सफल होगा, क्या लगता है? वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। अगर लोग हमारे साथ, ये जनता हमारे साथ में जुड़ी रहे, जैसे अभिजीत दीपके के साथ में लोगों ने साथ दिया, उनका भी मेहनत रंग लाया, हम लोग को भी मेहनत रंग लाएगा, और यहाँ पर बैठे रहेंगे तो हम लोग भी ये जंग जीत के दिखाएंगे। कब तक बैठे रहोगे जब तक तुमको जवाब न मिले? हाँ, जवाब का लोग सब इंतजार करते हैं, तो हम भी वो जवाब के लिए बैठे रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे, चाहे 1 घंटा चाहे 10 घंटा ही क्यों ना लगे। और हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो सके। तो जो युवा आज आए हैं यहाँ पर अपनी मांगे लेके, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका रिस्पांस क्या है गवर्नमेंट? एक मिनट पर देख लेते हैं। ओके, एक कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन आया है, कलेक्टर साहब को इसको प्रेषित किया जाएगा, उस पर जो भी आपकी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा उसमें। ठीक है, मतलब कब तक उनको जवाब देने का मतलब ऐसा वो कर रहे हैं? नहीं, इस पर जो भी समस्या जो सर आपके 15 दिन काल के लिए तो मुझे दिया है। ठीक है, 15 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अभी कुछ आए हैं, अगली बार हजारों की संख्या आएगी। हर परिवार से 2,50,000 लोग यहाँ रहते हैं, 2,50,000 परिवार रहते हैं। इसमें से जो स्वास्थ्य है और जो शिक्षा है, जैसे सरकारी स्कूलें 25,000 बंद हो गई मध्य प्रदेश में, 20 से ऊपर हुई हैं, तो अगर जब लाडली बहन चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो गरीब बच्चा नहीं पढ़ा पाएगा। जब सरकारी स्कूल कंपटीशन में रहेंगे ही नहीं, तो प्राइवेट तो अपना 4,000 मंथली, 5,000 मंथली, 10,000 मंथली भी करेगा फीस। तो अगर सरकार चिंता करती है, सरकारी स्कूल चलाना बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो हर एक को जो लाडली बहन दे रही है, उन्हीं के अगर 2 बच्चे हैं तो 12th तक की उनकी पढ़ाई की फीस दे, 2,000 महीना, 3,000 महीना, 4 बच्चे हैं तो चारों को आए। देखिए क्या है, सिंपल बात है कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, और आपका पर्यावरण हो गया, और नौकरी हो गई। ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं ना, इनसे हम जिंदा रहेंगे। जब हम लोग जिंदा रहेंगे तो जाति होगी, धर्म होगा, कुछ भी होगा। तो मैं बीजेपी सरकार को यही बोलना चाहता हूँ, या कोई भी सरकार हो इस जगह पे, हमें कम से कम जिंदा रहने के लिए आप ऑप्शन तो दीजिए कि हम अपनी वाइफ का, अपने बहन का इलाज करा सकें, अच्छी सड़क पे चल सकें जहां हमें ट्रक कुचलने को रेडी ना हो, और अच्छा शिक्षा हम लोग पा सकें। पढ़ेंगे तभी ना सर हम लोग कुछ कर पाएंगे। आप लोग
काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप लोग सत्ता में है, जो भी है। तो हम लोग को कम से कम बेसिक 12th तक का रहेगा तब ना सरकार की बातें भी समझ में आएंगी। अभी तो 70% सब ग्रामीण हैं, गाँव के हैं, देहाती किसान हैं, उनको तो सरकार की कोई योजना भी समझ नहीं आती, कोई बात भी समझ नहीं आती। तब ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के जवाब के लिए? नहीं देखिए, तो अलग अलग विभिन्न विभाग संबंधित शिकायतें हैं, ठीक है। आप मेन मांगे उनकी रोड की है, चाहता हूँ मैं कलेक्टर साहब को बुला दिया, क्योंकि कलेक्टर साहब के नाम से हम लोगों ने अभी नहीं, ठीक है, कलेक्टर साहब को दिया जाएगा, मीटिंग चल रही है अभी, ठीक है। जब भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया तब भी हमेशा वो कभी एक बार सबसे भी ना अच्छे भाई लोग हैं।